कक्षा 12वीं के स्टूडेंट पहले आपके यहाँ भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपका पूरा पूरा पेपर आ चुका। साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप 70 में 70 नंबर लाने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के। तो पहला आता बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपका आता E समानुपाती R। और आप यहाँ पर देखते हो आपका इसका भाव आता E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। फिर इसका सा आता E व्युत्क्रमानुपाती 1/r और दा आता E व्युत्क्रमानुपाती 1/r3। तो आप यहाँ पर से बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। फिर आपका दूसरा आता है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 या 4 गुना। तो यहाँ पर एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा 4 गुना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, क्योंकि आपके वो यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तीसरा आता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर न्यूटन मीटर और बात है एम्पियर मीटर, ठीक है। फिर आता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और फिर आपका दाता वेबर मीटर स्क्वायर। तो जो आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। जिसको भी इसका जो आंसर पता हो वो आपको यहाँ पर कमेंट में कर सकते हैं। थोड़ा मुझे डाउट है इसलिए नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे गलत ना हो जाए। तो जिसको भी पता है वो कमेंट में लिख सकता है इसका आंसर। चौथा आता ट्रांसफार्मर कोड को किसका प्रभाव कम करने के लिए लेपित किया जाता है। तो आपका आता कॉपर, बा आता फ्लक्स शरण और सा आता सेतिल हानि और दाता भंबर धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को किसका प्रभाव कम करने के लिए लेपित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा भंबर धारा, ठीक है। फिर आपका 5वां आता दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है। तो आपका आता 10 की घात 10 मीटर, बा आता 10 की घात 6 मीटर और सा आता 10 की घात 4 मीटर और दा आता 10 की घात 8 मीटर। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 10 की घात 6 मीटर, ठीक है। आपका बा का करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका 6वां आता परमाणु स्वयं में होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन और धनावेशित और ऋणावेशित दोनों। तो आपको पता होगा कि जो परमाणु स्वयं में होता है वो उदासीन होता है। तो 6 का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, देखते स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों होती है। तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6.25 गुणा 10 की घात 18, ठीक है। ये आपका यहाँ पर है पहले रेगिस्तान का आंसर। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति। आप यहाँ पर देख लीजिए 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति होता है 1 भी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। अब चलिए जो आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आपका तीसरा आता है ऐसे पद्धति में ध्रुव प्रबल का मात्रक डॉट नॉट है। तो यहाँ पर ऐसे पद्धति में ध्रुव प्रबल का मात्रक वेबर है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा वेबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर चौथा आता विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा अनुप्रस्थ। फिर 5वां आता एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपका 5वें का आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 6वां आता युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा बदलती है बैटरी है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा बैटरी। 6वें का आंसर रहेगा आपका बैटरी। तो ये आपके यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर, दूसरे, तीसरे, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी, जो कि आपकी यहाँ पर स्तंभ आवबाम में दी गई सही जोड़ी 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आपको ये विद्युत चुंबकीय तरंगे को मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगी आपकी अनुप्रस्थ। जो आपकी दूसरी आती है समतल तरंग, ठीक है, तरंगांग, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर, दूसरी आपको मैच कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अनंत पर प्रकाश स्रोत। फिर तीसरी आती है प्रकाश कणिका सिद्धांत।
तो प्रकाश कड़ी का सिद्धांत को मैच करना आपको न्यूटन से, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। फिर आती है किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको मैच करना है ऊर्जा संरक्षण नियम से, ये आपके यहाँ पर रहेगी चौथी। फिर आपकी आती है चल कुंडली धारा मापी, तो पाँचवीं आपके यहाँ पर हो जाएगी जो चल कुंडली धारा मापी है धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपको पाँचवीं मैच कर देनी है। जो छवीं आती है बैगनी रंग प्रकाश, तो इसको आपको प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विक्षेपण, इससे मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक तदीप 5 नंबर के आते हैं। तो पहला धातु का परावैद्युतांक लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, तो पहले का आंसर रहेगा आपका अनंत। फिर आपका दूसरा था अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए V/D समानुपाती E, ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। ठीक है, तीसरा था 100 प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर 100 प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका हेनरी। अब चौथा आपका आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ फिंगरप्रिंट की जांच के लिए पराबैंगनी तरंगें, ठीक है, पराबैंगनी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो चौथे का आंसर रहेगा आपको पराबैंगनी तरंगें। फिर पाँचवा आता लेंस के लिए U तथा V एवं F में संबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा संबंध 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया एक शतभाग में का सॉल्यूशन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं सत्य असत्य, जो कि 5 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होता है, तो पहला आपका रहेगा सत्य। और वोल्ट मीटर विभवमापी से श्रेष्ठ होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा था लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। चौथा था गोली दर्पण की फोकस दूरी व पता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है, तो चौथा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और पाँचवा आता इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का मात्रक नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, और तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके हमने पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए, और आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना इस पेपर को, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए समविभव प्रश्न किसे कहते हैं, अथवा था दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छी तरह तैयार करना, साथ ही जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं कहाँ से आपको मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखना है। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, अथवा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन आता है अमीटर और वोल्ट मीटर कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा था फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, अथवा था 100 प्रेरण किसे कहते हैं। फिर प्रश्न 11 आता है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, अथवा था व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। फिर 12वां क्वेश्चन आता है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, अथवा था सम न्यूट्रॉनिक से आपके समझते हैं, उदाहरण लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि 3 नंबर का रहेगा आपका 13वां क्वेश्चन। फिर 14वां क्वेश्चन आता है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर लिखिए, अथवा तक किसी सेल के विद्युत भाग बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अथवा था श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्यधारिता के व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है किरचॉफ के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए, अथवा था हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। 17वां क्वेश्चन आता है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर अथवा देख लीजिए इसका। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन 100 परिवर्तन किसे कहते हैं, किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब चलिए जो आपका 18वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो इसका अथवा आता है निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए, ट्रांसफार्मर के प्रकार नामांकित चित्र सिद्धांत कोई 2 अनुप्रयोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, बम्बा धाराएं क्या हैं, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन तथा इसकी ग्रुप हानि को कम करने के उपाय लिखिए, अथवा था प्रत्यावर्ती धारा के LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा एवं धारा के आयाम का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 20वां का अथवा था पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र बायस और पश्चिम बायस में विद्युत आरेख खींच के समझाइए। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न हैं इन प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।